कश्चिदाह, अभी और प्रश्न चल रहे हैं। केवल ज्ञानम सकल निरावरणम शुद्धम तस्य कारणेनपि सकल निरावरणेन शुद्धेन भाव्यम उपादान कारण सदृशम कार्यम भवति इति वचनात्। देखिए, सब तरह के प्रश्न आचार्यों के समक्ष रहते हैं और वह भी हर प्रश्न को अपने इस तरह की सरलता से करने वाली टीकाओं में निबद्ध करते हैं ताकि हर विषय का स्पष्टीकरण श्रोताओं को हो सके। तो श्रोताओं को थोड़ा पढ़ने की भी, एक शास्त्रों को पढ़ने की भी एक बुद्धि होनी चाहिए, है ना। इससे सरल संस्कृत कोई नहीं हो सकती दुनिया में, कोई भी पुस्तक में इससे सरल संस्कृत नहीं हो सकती है। ये दो ही आचार्य हुए जिन्होंने इतनी सरल संस्कृत लिखी है, एक ये ब्रह्मदेव सूरी की टीका है और एक आचार्य जयसेन महाराज की टीका है। समझ आ रहा है? इसके अलावा इतनी संस्कृत की सरल टीकाएं करने वाले कोई आचार्य नहीं हुए। तो एक एक लाइन पढ़ते हुए भी आपको जैसा लगे जैसे हिंदी पढ़ रहे हैं। तो कोई प्रश्न करता है, केवल ज्ञान तो सकल निरावरण होता है ना, शुद्ध होता है। ये तो आप बता ही चुके हैं, जो पूर्ण है, आवरण से रहित है, शुद्ध है, उसको केवल ज्ञान कहते हैं। अब उस केवल ज्ञान की प्राप्ति करना है तो उसकी प्राप्ति करने का जो कारण है वो भी वैसा ही होना चाहिए। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। आप कई बार हमें समझा चुके हैं, उपादान कारण के सदृश ही कार्य होता है। तो उसका उपादान कारण भी शुद्ध होना चाहिए, सकल निरावरण वो भी होना चाहिए। अगर केवल ज्ञान सकल और निरावरण है तो उसका कारण भी सकल और निरावरण होना चाहिए। तो भाई पहले ही से निरावरण हो जाएगा तो फिर कारण कार्य की व्यवस्था कैसे घटेगी? एक सिंपल सी बात है। लेकिन फिर भी प्रश्न पूछने वाला प्रश्न पूछता है, जैसा उपादान होगा वैसा ही कार्य होगा। तो ये भी एक नियम है, उपादान कारण के सदृश कार्य होता है। तो उपादान कारण अगर अशुद्ध है, तृतीय अवस्था में है, तो उसका कार्य शुद्ध केवल ज्ञान आदि रूप शुद्ध पर्याय के रूप में कैसे हो सकता है? अशुद्ध पर्याय से शुद्ध पर्याय कैसे उत्पन्न हो सकती है ना? ये भी एक प्रश्न उठाते हैं कई पंडित महोदय। अशुद्ध पर्याय से शुद्ध पर्याय कैसे उत्पन्न होगी? जब आप उसको अशुद्ध कहेंगे तो उससे फिर शुद्ध केवल ज्ञान कैसे उत्पन्न होगा? शुद्ध से ही शुद्ध उत्पन्न होगा। तो इसलिए उसको आपको शुद्ध उपयोग मानना चाहिए, शुद्ध मानना चाहिए। शुद्ध से ही शुद्ध पर्याय उत्पन्न होगी, अशुद्ध से तो अशुद्धि होगी। तो यही प्रश्न यहाँ किया जा रहा है ना। तत्रोत्तरम दीयते, उसका उत्तर देते हैं। युक्तम उक्तम भवता, तुमने जो कहा है वो तो ठीक कहा है ना, तुम्हारी बात को हम गलत नहीं कह रहे, क्योंकि जो तुमने कहा है वो तुमने शास्त्रों के उदाहरण देते हुए कहा कि उपादान कारण के सदृश कार्य होता है। तो ठीक है, थोड़ा पढ़े लिखे तो हो, सुना तो है ये तुमने कुछ ना कुछ। तो जितना बोला है वो तो सही है। परम किंतु, लेकिन जहां पर जैसे ये किंतु परंतु आ जाता है है ना, तो फिर अपनी बात कहना शुरू हो जाती है ना। तो ये तो संभालने के लिए होता है कि सामने वाला शिष्य बिगड़े नहीं, और तुमने जो कहा है वो ठीक कहा है, उचित कहा है। अब मेरी बात सुनिए, परम किंतु क्या है फिर? उपादान कारणम अपि षोडश वर्णिका सुवर्ण कार्यस्य अधस्तन वर्णिका उपादान कारणवत। हाँ, अब देखिए उदाहरणों की अब झड़ी लगा देते हैं। पहला उदाहरण देकर के बताते हैं कि देखो, उपादान कारण भी कैसे होता है? 16 वाणी का जो स्वर्ण है वो तो शुद्ध स्वर्ण है। 16 वाणी का स्वर्ण बोलते हो, 16 आना 16 वाणी, 16 वाणी का स्वर्ण कहलाता है ना। अब सब यहाँ सुनार तो कोई है ही नहीं, तो किनसे पूछे मैं। तो 16 वाणी का जो स्वर्ण होता है वो कार्य रूप होता है, यानी वो प्रकट होता है, उसको बनाया जाता है, वो क्या है? कार्य है। उसके नीचे अधस्तन वर्ण का, अब जब तक 16 बानी का सोना नहीं बन रहा है तो 10 बानी का, 14 बानी का, 4 बानी का जो सोना बनेगा वो नीचे की भूमिका में बनेगा। तो उसी से ही तो वो 16 बानी का सोना बनेगा, 14 बानी का सोना उसी से तो बनेगा, 14 से 16 का सोना उसी से तो बनेगा। तो वही तो कार्य के रूप में ढलता चला जा रहा है।
तो पिछला जो उपादान कारण होता है वह अशुद्ध होता है, वही तो शुद्ध होता चला जाता है। ये उदाहरण जैसे सोने में घटित किया जा रहा है वैसे ही अपनी आत्मा में घटित करना है। तो जो कारण ढलता हुआ चला जा रहा है वह पिछली अधस्तन अवस्था में, निचली अवस्था में जो होता है वही जो है ऊपर ऊपर शुद्ध अवस्था में होता चला जाता है। तो जो 10 बानी का सोना है वही जाकर के आगे 16 बानी का बनेगा। तो इसी तरह से जिसका उपादान अभी पूर्ण शुद्ध नहीं हुआ है लेकिन जो पहले अभी तीसरी अवस्था में है वही जाकर के आगे शुद्ध अवस्था को प्राप्त होगा। तो ये उपादान कारण इस तरह से ही कार्य करते हैं। ऐसा तो कहीं नहीं होता है कि शुद्ध उपादान शुद्ध कार्य है तो एकदम से शुद्ध उपादान से ही शुद्ध कार्य होगा। तो फिर तो सोने से सोना कौन बनाता है? सोना ही बन गया। जब 16 बानी का सोना ही है तो फिर वो कार्य कारण कहाँ हुआ फिर वो किसी का, है ना? तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। तो इसी तरीके से जानना। और भी सुनना चाहो तो एक आध उदाहरण और दे देते हैं, सुनोगे कि नहीं? मृण्मय कलश कार्यस्य मृत पिंडस स्थास कोश कुशूल उपादान कारणवत। हाँ, अब देखो आपको मिट्टी का कलसा बनाना है तो उससे पहले आपको मिट्टी का पिंड बनाना पड़ता है, लौंदा बनाओगे, फिर उसका एक पर्याय बनती है, उसे कहते हैं स्थास, है ना, जो फैली हुई होती है। फिर एक पर्याय बनती है कोस जिसमें थोड़ा सा गड्ढा सा आ जाता है। फिर एक पर्याय बनती है कुशूल, है ना। इन सबको बनते बनते वो अंत में जाकर के कलश बनता है। तो अब आप कहो कि पिछली पर्याय तो अशुद्ध हैं, इनसे कलश कैसे बन सकता है? कलसा तो फिर कलसे ही से बनेगा क्या? फिर मिट्टी से कलसा नहीं बनेगा है? तो ये जिस तरह से बातें लोक विरुद्ध हैं, है ना, दृष्टांत जिस तरह से ये आपका लोक विरुद्ध है उसी तरह से फिर आपका कोई भी कार्य न्याय के अनुसार हो नहीं सकता है। तो लोक में भी ऐसे ही कार्य होते हैं, यही कार्य करने का तरीका होता है और यही तरीका आत्मा की शुद्धि का है। तो जैसे मिट्टी का पिंड अनेक पर्यायों से होते 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 कलश की पर्याय में ढल जाता है, तो उपादान रूप जो मिट्टी है वो तो वही रहती है, लेकिन उसकी बीच की जो पर्याय हैं वो सब बदलते बदलते अगली पर्याय के लिए कारण बनती चली जाती हैं और वही जाकर के अंत में कलशारूप कार्य को उत्पन्न करती हैं। तो निचली पर्याय कथनचित उस कार्य से अपना संबंध रखती हैं और पिछली पर्याय निचली पर्याय जो होती हैं वो उस कार्य से कुछ भिन्न भी होती हैं और कथनचित अभिन्न भी होती हैं, है ना। च कार्यात एक देशेन भिन्नम भवति। इस तरह से जो कार्य जब हो जाता है तो उससे वो एक देश भिन्न कहलाएंगे। जो उस कलसा बनने से पहले कुशूल रूप जो पर्याय बनी हुई है जो कलसा में ढल रही है वो उससे भिन्न तो है लेकिन सर्वथा भिन्न नहीं है। इतनी भिन्न नहीं है कि भाई कि ये कुशूल अलग था और कलश अलग हो गया, वही कुशूल ही कलश में ढल गया। तो वही पर्याय उससे कथनचित भिन्न कहलाएगी। जब उसके आकार को देखेंगे और उसी की परिणति को देखेंगे तो वो कथनचित अभिन्न कहलाएगी, क्योंकि वही उसमें ढल गया, उसी कार्य रूप में परिणत हो गया। तो वो कथनचित अभिन्न हो गया, पिछली पर्याय से वो कथनचित भिन्न हो गया। तो आपको केवल भिन्नता ही नहीं देखनी, कथनचित अभिन्नता भी देखनी। यदि पुनः एकांतेन उपादान कारणस्य कार्येण स अभेदो भेदो वा भवति तर्हि पूर्वोक्त सुवर्ण मृत्तिका दृष्टांत द्वयवत कार्य कारण भावो न घटते। अब देखिए, अगर आप एकांत मानेंगे कि जो उपादान कारण का कार्य जो होता है उस उपादान कारण में और कार्य में एकांत रूप से अभेद ही होता है तो भी बात नहीं बनेगी, और एकांत रूप से भेद ही होता है, भिन्नता ही होती है, तो भी बात नहीं बनेगी। आपको अनेकांत के साथ चलना पड़ेगा। तो उपादान कारण अगर अपने कार्य से एकांत रूप से अभेद रखेगा तो फिर कारण कार्य की व्यवस्था ही नहीं होगी, क्योंकि वो अभेद हो गया, अभिन्न हो गया, तो वो जैसा ही पहले था वैसा ही बाद में रहेगा। और अगर एकांत रूप से भिन्न हो गया तो फिर
भिन्न अगर एकांत रूप से हो गया तो भिन्न कारण से भिन्न कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती, है ना। तो आपको कथनचित मानना पड़ेगा। कथनचित वह मिट्टी का लौंदा, स्थास, कुशूल आदि पर्याय उस कलसे से भिन्न है, और कथनचित यह वही है क्योंकि यही अभेद रूप में परिणत हो गई हैं। कथनचित वो अभिन्न है। अगर आपने एकांत रूप से दोनों को भिन्न भिन्न मान लिया तो फिर उससे वह उत्पन्न नहीं हो सकता, और एकांत रूप से अभिन्न हो गया तो भी वो उससे उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि वो उसमें से निकला ही नहीं, वो तो पहले से ही उसमें था, वो अभेद ही था। तो इस तरह से एकांत में तो कुछ घटित नहीं होगा, अनेकांत सामने रखोगे तो सब घटित होगा। इसी तरह के ये उदाहरण आपको दिए, एक सोने का और एक मिट्टी का। ये दोनों जो है उदाहरण आपके लिए कारण कार्य भाव बताने वाले हैं, और कारण कार्य इसी तरह से घटित होते हैं, मिट्टी में भी, सोने में भी, और इसी तरह से आत्मा में भी। अन्य किसी तरह से कोई कारण कार्य की परंपरा नहीं बनती। तो जैसे कारण कार्य में कथनचित भिन्नता और कथनचित अभिन्नता होती है, ऐसे ही शुद्ध आत्मा से पहले जो शुद्धोपयोग चल रहा है वह ही शुद्धोपयोग शुद्ध कार्य के रूप में ढलेगा, तो उससे उसकी कथनचित हम भिन्नता भी कहेंगे और कथनचित अभिन्नता भी कहेंगे, क्योंकि वही उसके रूप में परिणत हुआ है। इस तरह से इन दो दृष्टांतों से ये समझना कि उपादान कारण के सदृश कार्य होता है, इसमें भी अनेकांत वचन है, ये भी एकांत से नहीं है। अगर ये एकांत मान लेंगे तो जिसका उपादान अशुद्ध है तो फिर उससे अशुद्ध ही कार्य होता रहेगा। तो जो संसारी आत्मा है फिर तो संसारी बना रहेगा, फिर तो वो कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, मुक्त हो ही नहीं सकता। अगर यही एकांत इसका मान लिया जाए कि उपादान कारण के ही सदृश कार्य होता है ना। अगर मान लो मिट्टी गंदी है तो मिट्टी गंदी बनी रहेगी, फिर उससे शुद्ध कलश कैसे बनेगा, अगर उपादान कारण के सदृश कार्य होने का एकांत मान लिया जाए। तो एकांत नहीं चलता है, अनेकांत से ही कारण कार्य की व्यवस्था चलती है। ये जान करके इतना ही अपने दिमाग में रख करके कारण कार्य को समझना, है ना। अब चाहे रोटी बनाओ चाहे पानी से ठंडा ही बनाओ, यही कारण कार्य की व्यवस्था ध्यान में रखते हुए आप दिन भर अपना व्यवहारिक रूप से कारण कार्य का प्रयोग करना, और देखना कि उपादान कारण के सदृश कार्य कथनचित होता है और कथनचित नहीं होता है। होता है इसलिए क्योंकि वही उसके रूप में परिणत होता है, नहीं होता क्योंकि उसकी पर्याय भिन्न है और उसकी पर्याय भिन्न है। नहीं तो फिर ठंडाई बनाने की जरूरत ही क्या है भाई, सौंफ रखी है, यही खा लो ना, ठंडाई की जरूरत ही क्या है। जब सौंफ ही का घोंट घोंट के पानी बना करके ही अगर ठंडाई बननी है और उससे उसकी पर्याय भिन्न होनी नहीं है, तो फिर सौंफ ही खा लो ना, ठंडाई पीने की जरूरत, ठंडाई अलग से बनाने की मेहनत क्यों की जाए फिर, बोलो तो है। हाँ, ये रखी सौंफ, ये रखा बूरा, ये रखी काली मिर्च, ये रखी बादाम, मुंह में मिला लो और पानी पी लो। मुझे परेशान मत करो, घंटा भर तुम्हारे लिए ठंडा ही बनाऊं तब तुम ठंडा ही पियोगे। हाँ हाँ, अब रोटी बनाने के लिए घंटा भर मुझे मेहनत मत करवाओ। ये रखा आटा, ये रखा पानी, ये रखी आग, चाहे इसको मुंह में डाल लो चाहे पेट में डाल लो, मुझे मतलब नहीं है। हाँ, जब उससे भिन्न कुछ होता ही नहीं है, उपादान कारण के सदृश ही कार्य होना है, तो फिर मिला मिलू के भी तुम नया क्या बना लोगे, उसके ही सदृश होना है। वो पहले से ही जैसी है आटा वैसी ही आटा बाद में बना रहेगा, फर्क क्या पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे दिन भर उदाहरण के बारे में सोचना कि उदाहरण कितने अच्छे हैं और कैसे ये कार्य कारण की व्यवस्था घटित होती है। बोलिए महावीर भगवान की जय।